दोस्तों आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। कहते हैं बहारों की दुनिया पुकारे तू आजा, बहारों की दुनिया पुकारे तू आजा, तेरे मुंजर हैं सितारे तू आजा, बहारों की दुनिया। सदा खुश रहे तू भुला ना देने वाले, भुला ना देने वाले, दुआ दे रहे हैं दुआ देने वाले, दुआ दे रहे हैं दुआ देने वाले। मेरी जिंदगी के सहारे तू आजा, बहारों की दुनिया पुकारे तू आजा। दोस्तों, लैला और मजनू की पौराणिक प्रेम कहानी दुखद रोमांस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कई मायनों में शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट के समान है। इसे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में विभिन्न साहित्यिक और मौखिक परंपराओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया है। लैला और मजनू दक्षिण एशियाई साहित्य और लोक कथाओं में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो एक पौराणिक रोमांटिक बंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने सदियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनकी कहानी अक्सर अपनी गहराई, भावनात्मक अनगूंज और शुद्ध स्थायी प्रेम के चित्रण के लिए मनाई जाती है। यहाँ उनके विशेष बंधन पर करीब से नजर डाली गई है। इस कहानी के फारसी, अरबी और भारतीय साहित्य विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग संस्करण हैं। प्रत्येक संस्करण स्थानीय संस्कृति, बारीकियों और ऐतिहासिक संदर्भों को दर्शाता है। लैला और मजनू को एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे। उनके रिश्ते को अक्सर विभिन्न बाधाओं और सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए शुद्ध और उत्कृष्ट के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी प्रेम कहानी त्रासदी से भरी है, जिसमें अक्सर अलगाव, सामाजिक विरोध और अंततः मृत्यु शामिल होती है। उनके प्यार की गहराई एक दूसरे के लिए कष्ट सहने की उनकी इच्छा से उजागर होती है। उनका बंधन बिना शर्त प्यार के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, जो शारीरिक और सामाजिक बाधाओं से परे है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण अटूट रहता है। कहानी बार बार उनके द्वारा एक दूसरे के लिए किए गए बलिदानों पर जोर देती है। उनके प्रेम को आध्यात्मिक और भावनात्मक बलिदान के रूप में चित्रित किया गया है, जो उनकी गहरी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। उनका रिश्ता अक्सर एक ऐसी शक्ति के रूप में रोमांटिक प्रेम के आदर्श का प्रतीक है, जो गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हुए सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। लैला और मजनू की कहानी शाश्वत प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गई है। इसे अक्सर एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है कि सच्चा प्यार कैसे सांसारिक चिंताओं और सामाजिक मानदंडों से परे हो सकता है। कहानी ने विभिन्न संस्कृतियों में साहित्य, कविता, संगीत और कला के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। ये रोमांटिक आदर्शवाद और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। दक्षिणी एशियाई संस्कृतियों में, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान में, लैला और मजनू को लोक कला, साहित्य और प्रदर्शन के विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। उनकी कहानी कविता, थिएटर और फिल्म में दोबारा बताई गई है। कहानी के आधुनिक रूपांतरण समकालीन सेटिंग में प्रेम और बलिदान के विषयों का पता लगाते हैं, जो इसकी निरंतर प्रासंगिकता और अपील को दर्शाते हैं। कहानी को फारसी और उर्दू साहित्य सहित शास्त्रीय कविता और गद्य में चित्रित किया गया है। इसे काजी कादर और अन्य कवियों ने अमर बना दिया है। इस कहानी को विभिन्न फिल्मों और मंच प्रस्तुतियों में रूपांतरित किया गया है, जो लोकप्रिय संस्कृति पर इसके
स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूपांतरों में बॉलीवुड फिल्में और नाटक शामिल हैं जो आधुनिक दर्शकों के लिए क्लासिक कहानी को पुनर्व्याख्या करते हैं। कहानी प्रेम के भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं, लालसा, भक्ति, मानवीय स्थिति के विशेषों के खोज करती है। लैला और मजनू की स्थायी लोकप्रियता आदर्श प्रेम की कहानियों के प्रति समाज के आकर्षण और गहरे भावनात्मक संबंधों की सार्वभौमिक इच्छा को दर्शाती है। लैला और मजनू के बीच का बंधन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सीमाओं से परे रोमांटिक प्रेम का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। उनकी कहानी सच्चे प्यार की ताकत और गहराई की मार्मिक याद दिलाती है, जो विभिन्न संस्कृतियों में अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती है। लैला और मजनू की प्रेम कहानी रोमांस, त्रासदी और भक्ति की एक कलातीत कहानी है जिसने विभिन्न संस्कृतियों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। माना जाता है कि लैला और मजनू की कहानी अरब प्रायद्वीप में उत्पन्न हुई और बाद में फारसी और दक्षिण एशियाई परंपराओं सहित विभिन्न संस्कृतियों में रूपांतरित हो गई। ये रोमियो और जूलियट जैसी अन्य प्रसिद्ध प्रेम कहानियों के साथ विशेषज्ञता तत्वों को साझा करते हैं, जो प्रेम और बलिदान के सार्वभौमिक विषयों को दर्शाता है। लैला एक अमीर परिवार की खूबसूरत और नेक महिला है। वो अपनी शालीनता, सुंदरता और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है। मजनू, जिसका असली नाम कैस है, विनम्र मूल का एक युवक है। वो छोटी उम्र से ही लैला से बेहद प्यार करता है। मजनू और लैला मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। उनका प्यार गहन और भावुक है और उन्हें अक्सर एक दूसरे के प्रति गहराई से समर्पित होने के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके प्यार को लैला के परिवार और समाज के भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। उनकी सामाजिक स्थिति में असमानता और पारिवारिक विरोध उनके रिश्ते में बाधाएं पैदा करता है। लैला का परिवार मजनू की निम्न सामाजिक स्थिति के कारण उसे नापसंद करते हुए उसे दूसरे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करता है। ये अलगाव लैला और मजनू दोनों को तबाह कर देता है। दुख और लैला से अलगाव से अभिभूत मजनू को अक्सर अपना विवेक खोने, रेगिस्तान में भटकने और दुखद प्रेम का प्रतीक बनने के रूप में चित्रित किया गया है। लैला के प्रति उसका प्यार उसे पागलपन की ओर ले जाता है, जिससे उसे मजनू उपनाम मिलता है, जिसका अरबी में अर्थ होता है पागल। कहानी अक्सर दुखद अंत के साथ समाप्त होती है। कुछ संस्करणों में लैला की दिल टूटने पर या उसकी जबरन शादी के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है और मजनू निराशा में या उसकी तलाश करते समय मर जाता है। उनकी मृत्यु को कभी कभी शाश्वत पुनर्मिलन के रूप में चित्रित किया जाता है, जो एक दूसरे के प्रति उनके अटूट प्रेम पर जोर देता है। कहानी बिना शर्त प्यार के विषय पर प्रकाश डालती है, जो सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद कायम रहता है। लैला और मजनू के प्रेम को शुद्ध और उत्कृष्ट के रूप में दर्शाया गया है। दोनों पात्र एक दूसरे के लिए जो बलिदान देते हैं, वो उनकी गहरी भक्ति को रेखांकित करता है। मजनू का पागलपन की ओर बढ़ना और लैला की पीड़ा एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कहानी सामाजिक मानदंडों और वर्ग भेदों की आलोचना करती है। ये दर्शाती है कि ये बाधाएं सच्चे प्यार को पनपने से कैसे रोक सकती है। लैला और मजनू का प्यार एक शक्तिशाली
परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में रोमांटिक प्रेम के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत कठिनाइयों सहित सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। कहानी विभिन्न साहित्यिक और काव्यात्मक रूपों में अमर हो गई है। इसे फारसी, उर्दू और अरबी साहित्य में रूपांतरित किया गया है। कवियों और लेखकों ने अपने कार्यों में इसके विषय की खोज की है। कहानी के कई रूपांतरण फिल्म और थिएटर में किए गए हैं, खासकर बॉलीवुड और दक्षिणी एशियाई सिनेमा में। ये रूपांतरण अक्सर क्लासिक कहानी को समकालीन सेटिंग में लाते हैं या विभिन्न तरीकों से इसकी पुनर्व्याख्या करते हैं। ये कहानी विभिन्न संस्कृतियों में लोक परंपराओं, संगीत और नृत्य प्रदर्शनों में मनाई जाती है। यह प्रेरणा का स्रोत और स्थायी प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष ये है, लैला और मजनू की प्रेम कहानी एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक कहानी है, जो प्रेम, बलिदान और सामाजिक चुनौतियों की गहराई का पता लगाती है। संस्कृतियों और सदियों से इसकी स्थायी अपील इसके सार्वभौमिक विषयों और सच्चे भावुक प्रेम की कलातीत प्रकृति को रेखांकित करती है। और आखिर में हम यही कहेंगे, लैला मजनू दो बदन एक जान थे। लैला मजनू दो बदन एक जान थे।